क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने किन्नरों को एक बहुत बड़ा वरदान दिया था। रामायण से जुड़ी ये एक कथा है जिसे आप ज़रूर सुने। किन्नरों को देखना आम बात है। हम अक्सर किन्नरों को सड़कों पर, घरों में पैसे मांगते हुए देखते हैं। जब भी कोई खुशी का मौका होता है, कहीं बेटा जन्म लेता है या फिर जब किसी की शादी होती है, तो वहाँ किन्नर बधाई देने के लिए पहुँच जाते हैं। बधाई में वे बहुत सारे पैसे मांगते हैं और अपना आशीर्वाद बच्चे को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद नवजात शिशु के लिए बहुत लाभकारी और शुभ होता है। इसलिए लोग मोटी रकम किन्नरों को दान में देते हैं। लोग इन्हें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वह इनको लाखों में भी रुपए दान में दे देते हैं। अक्सर हम ट्रेन में, बसों में देखते हैं कि किन्नरों को पैसे दान करने में लोग कभी संकोच नहीं करते, क्योंकि वह इनको आशीर्वाद देते हैं और लोगों को भरोसा होता है कि इनका आशीर्वाद उन्हें ज़रूर लगेगा और उन्हें लाभ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि किन्नरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद कितना फ़ायदेमंद साबित होता है? इससे जुड़ी एक कथा हमें रामायण में मिलती है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ सारे अयोध्यावासी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए थे और सभी लोग उनके पीछे पीछे वनवास जाने लग पड़े थे। लेकिन भगवान राम ने सबको वापस जाने के लिए कहा था और उनके कहने पर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे और भगवान राम वनवास चले गए थे। लेकिन जब 14 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी उनके कहने पर 14 वर्ष पहले ही अपने घरों को वापस चले गए थे। लेकिन किन्नर 14 वर्षों से वहीं खड़े रहे थे और भगवान राम का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी दृढ़ता, प्रेम और भक्ति देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि आज के बाद किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। ये जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देंगे, वह आशीर्वाद ज़रूर फलित होगा। भगवान राम जी का आशीर्वाद आज भी किन्नरों के साथ है और किन्नर जिस किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, तो वह आशीर्वाद फलित ज़रूर होता है और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। किन्नरों को कभी दुखी क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें कभी बुरा कहना चाहिए, क्योंकि किन्नरों के द्वारा दी गई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती और उनकी बद्दुआ से व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन हो सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बद्दुआ से व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसकी शादी में रुकावट आ जाती है और उस व्यक्ति का व्यवसाय भी चौपट हो जाता है और धन की कमी भी हो जाती है। किन्नर और बुध ग्रह का सीधा संबंध है। किन्नर भी नपुंसक होते हैं और जन्म कुंडली का बुध ग्रह भी नपुंसक होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी किन्नर को दुखी करेंगे, तो इसका असर सीधा आपके बुध ग्रह पर पड़ेगा। शादी में आ रही रुकावट को दूर करता है किन्नर का आशीर्वाद। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है, तो किन्नर का दिया गया आशीर्वाद इस रुकावट को दूर कर सकता है और उसकी शादी जल्दी हो सकती है। अगर किसी को धन की तंगी है, तो यह समस्या भी
किन्नरों के आशीर्वाद से दूर की जा सकती है। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो बुधवार के दिन किन्नर को अपने घर पर बुलाकर उसे श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार की सारी सामग्री हरे रंग की होनी चाहिए। सामग्री देने के बाद उसे अपने बच्चों को किन्नर के पैर छूकर उसे आशीर्वाद लेने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने पर यदि किन्नर उनके बच्चों को आशीर्वाद देता है तो निश्चित ही शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। धन की तंगी को भी किन्नर का आशीर्वाद दूर कर सकता है और उसे अमीर बना सकता है। इसके लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है कि किन्नरों को आशीर्वाद ही है। अगर कोई धन की तंगी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार किन्नर को दान देने के बाद 1 रुपये का सिक्का मांग लेना चाहिए और किन्नर से वह लिया गया 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लेना चाहिए। और फिर इस उपाय के बाद तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, हमेशा धन से भरी रहेगी और धन की कमी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किन्नर पर भगवान राम की विशेष कृपा है, इसलिए इनका हमेशा सम्मान करें, कभी निरादर ना करें। अगर कहीं ये आपको मिलते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें दान ज़रूर दें और इनका आशीर्वाद भी ज़रूर लें। अगर आप इन्हें ज़्यादा नहीं दे सकते तो इनसे क्षमा मांगकर इन्हें कम पैसे दे दें जितने आप दे सकते हैं। अगर आप इनको प्रेम से मनाएंगे तो ये अवश्य मान जाते हैं। किन्नर मन के बुरे नहीं होते बल्कि बहुत अच्छे होते हैं। ये भगवान का रूप होते हैं, इनका सम्मान करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अच्छी भगवान श्री कृष्ण की और धार्मिक कथाओं की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो।